देखें जी, 2014 के सैलाब के बाद से अभी तक जो जम्मू कश्मीर मैं ख़ित्ते की बात करूँगा, तो ये पूरा ख़ित्ता जो है अभी तक जो इकानमी इसकी रिवाइव नहीं हो पाई है। अगरचे गवर्नमेंट ने पैकेजेस का ऐलान ज़रूर किया उसके बाद आके, मगर अभी तक उसकी कोई खातिर खा हमें कोई बाज़ार में उसकी कोई आमद का नज़र नहीं आया। जबकि अगर हम पैकेजेस की बात करें तो कुल मिला के अराउंड 2200 के करीब अभी तक हमें टोटल जो इन लोगों ने 2200 करोड़ के करीब का एक पैकेज बनाया, जबकि हमारा जो नुकसान का तखमीना था उस वक़्त अराउंड 1 लाख करोड़ था। और मैं कह रहा हूँ कि 2019 के बाद ख़ासकर लास्ट के 3 साल जो हैं, कोविड के 2 साल और साथ में उससे पहले का जो हमें लॉकडाउन जो सिक्योरिटी के लिए हमें बंद किया गया, उसके दौरान भी जो हमारा इकानमी है ये बहुत पीछे चला गया। आपके माध्यम से, क्योंकि हमने ऑलरेडी सजेशंस दी हैं, हम फिर एक बार आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक जामिया पैकेज लेके आएँ। पैकेज जिसमें आप इंटरसवेंशन की हमें ज़रूरत नहीं, आप हमें एक कम से कम वेवियर दीजिए, कम से कम 15-1 लाख रुपए का वेवियर, ताकि ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है जो इस वक्त वर्ज ऑफ कोलैप्स के ऊपर खड़ी है यहाँ पे, उसको आप दोबारा से रिवाइव करिए उसको एक बार। उसके अंदर आपको कैपिटल इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। उसके बाद हमें कम से कम 5 साल जो है कुछ टैक्सेस में हॉलीडेज़ दीजिए, जिसमें जीएसटी के जो पुराने हमारे बिहेवियर्स हैं एंड बाकी चीज़ें जो हमने सजेशंस में ऑलरेडी सबमिट किया है उनको देखें। अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, 4,500 से 5,000 स्कूल बंद होने के कगार पे खड़े हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो अपने टीचर्स की फ़ीस दे सकें। कम से कम गवर्नमेंट के पास, अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, अगर हम सीएजी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो कई जगह पे जो लैप्स हुए हैं उनके फंड्स, जो एक्चुअल यूटिलिटी फंड्स की नहीं हो पाई है, बिकॉज यहाँ का जो टाइम लिमिट है, क्योंकि हम उस जगह में रहते हैं जहाँ एक जोग्राफिकल या वेदर कंडीशंस जो हैं ऑलरेडी इस वर्क टाइम को बड़ा मफलूज करते हैं। टोटल वर्क हमारा 6 से 7 महीने होता है साल में। तो हम कहते हैं कि कम से कम एक कैरिड फॉरवर्ड सिस्टम बजट्स का आना चाहिए, जैसे कि आपने लद्दाख में किया, ताकि जो फंड्स हैं जो आपने एक्चुअली एलोकेट किए हैं वो कैरिड फॉरवर्ड होकर अगले उसमें ले जाया जा सके, ताकि हम उनकी यूटिलिटी कर पाएँ। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर नए फंड्स का नए से दोबारा से एलोकेशन लेना, फिर उनकी रियलाइजेशन, या फिर वो 2-3 महीने खाता है तो एक्चुअली यूटिलाइजेशन होता नहीं है। अब राजा हम देखते हैं कि जो है गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो सिस्टम जो है बाहर के जो इन्वेस्टरों को क्रिएट करना जाए कि इंडस्ट्री का जाल बिछाया जाए, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन हो सके और जो यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो दूर हो सके। मगर जो ऑलरेडी जो है जो एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर है, इंडस्ट्री जो है, शॉपकीपर्स है, या हमारे ताजिर हजरात जो है, हाउस बोट है, शिकारा वाला ठेकेदार है, या होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं वो बुरी तरह से हिट हुए। उनके लिए कोई बाज़ाबादगार की पॉलिसी नहीं हमें देखिए। तो हमने देखा है कि उनको मज़ीद, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाखों करोड़ों लाखों में उन्होंने किया है अपनी इंडस्ट्री को, वो जो है वो भी बहुत सारे जो है वो ख़त्म होने को है। उनकी जो है एनपीए हो रहे हैं। हमने देखा कि स्कूल इंडस्ट्री भी जो है प्राइवेटाइजेशन का जो है निज़ामी में वो भी ख़त्म होने को है। कोचिंग सेंटर्स की बात करें, हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो इस हवाले से इन हालात में कैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है फिर से पटरी पे आ सकते, तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है अमली तौर पर, जिससे जो हमारा जो इकनॉमी है फिर से बहाल हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है, और जीडीपी भी हमारी डाउन होती जाए, जो पिछले समय में भी देखा हमने कि उसके अदद शुमार भी आए। तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है, तो इस हवाले से हमें थोड़ा सजेशन बताइए। देखें, जहाँ तक 28,500 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल पैकेज आया, मेरे नज़दीक जो इसमें जो हमें ख़दशात हैं वो ख़दशात हैं कि जैसे बाकी आप इंडस्ट्रियल जोन्स SEZs की बात करते हैं, वहाँ पे ये पैसा सिर्फ साइफन होता है इन टर्म्स ऑफ रिबेट्स और सब्सिडीज़ जो वहाँ पे इन्वेस्टर्स नाम पे जो आते हैं, कुछ सालों की वहाँ एक हिसाब से प्लंडर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगर इसको आपने एक्चुअली आप इसके बारे में सीरियस हैं, तो हमारा सजेशन गवर्नमेंट को था कि भाई आप इसमें जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, आप कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू 5 से 7 या 10 बच्चों का ग्रुप बनाइए जो इनके साथ टाई अप करें और एक्चुअली जॉइंट वेंचर में एक इंडस्ट्री डालें, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और नए इंडस्ट्रीज भी आए। उसके साथ स्किल डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको स्किल्ड इसके लिए लेबर चाहिए या स्किल्ड जो आपको ये चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके लिए आपके पास कोर्सेज ही नहीं है, आपको एक्चुअली ये बाहर से इंपोर्ट करने हैं। सो कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब रहा सवाल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनका क्या सोचा, उनके बारे में तो कोई पैकेज आया नहीं, क्या उनको बंद करना है। अब जब हमने यूटी बना है उसके बाद जो लखनपुर है वो चला गया,
ठीक है। तो उसके बाद जो लखनपुर का जो टोल टैक्स था, एक जमानत होता था इन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसको मुतबादिल इन लोगों ने कुछ दिया नहीं। दैट मीन्स यहाँ की इंडस्ट्री compete कर ही नहीं पाती है नेशनल स्टैंडर्ड्स पे, जबकि अब जो आपका बिडिंग सिस्टम जिम पे आ गया कि आपको एक्चुअली चेन्नई में बैठा हुआ बंदा भी आपके यहाँ पे टेंडर डाल सकते हैं। आई मीन इसकी हाउस बोट्स की बात करें, होटेलियर्स की बात करें, तो उनका ब्रेक इवन पॉइंट जो है 65 to 70% ऑक्यूपेंसी जब रहती है तो उनका ब्रेक इवन पॉइंट रहता है। अभी भी इतना जो तगदो करने के बाद भी मुझे नहीं लगता, जो हमारे पास आदाद शुमार आए हैं, जो हम अपने अपने होटलियर भाइयों से बात करते हैं, तो कि 60% या 65% की उनकी अभी भी ऑक्यूपेंसी है, अभी भी वो घाटा ही दे रहे हैं। सो इस चीज़ में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक जामिया पैकेज पहले बेल आउट का बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्लियर डेट्स हैं हमारे वो इस हद तक ऊपर हैं कि हम उसमें से अभी निकल नहीं पा रहे हैं कि हम सोच पाएं कि आगे इसको ग्रो कैसे करना है। उसके लिए गवर्नमेंट को एक जामिया पैकेज की अनाउंसमेंट करनी चाहिए, जो इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से इकॉनमी जो है डिप नहीं हो रही है, ख़त्म हो रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये बड़ी अनइवन है इस वक्त, कुछ ही लोग का यहाँ काम चल रहा है, बाकी जो है उनका जो है जो छोटा ट्रेडर है या स्मॉल टाइम बिजनेसमैन है या स्मॉल टाइम होटलियर है या छोटे स्कूल्स हैं या कोई भी छोटे इदारे हैं, वो बंद होने की कगार में है। और ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, चाहे आप किसी भी आदाद व शुमार किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को देख लीजिए। सो इसकी बाज़ाबादकारी के लिए एक पैकेज की अशद ज़रूरत है, जो कम से कम जो हमारा तखमीना 1.5 लाख रुपया करोड़ का है उसके आसपास होना चाहिए।